Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. And today we will be doing a very important concept about singular and plural. Singular means we are talking about one person, one animal, one place, one thing, and plural means when we are talking more than. So it's again it's related to noun only. And please, I'm focusing. Please go through the previous concepts, revise them properly. Very easy for you to remember this. So let's just so it's noun singular and plural, right? A singular noun names one person, place, animal and thing. Singular सिर्फ एक ही होगा. When we talk about one person, one place, one animal, one thing, it is said to be singular noun, right? It's a ship, a school, a baby, a child. It's the name of a person, place, animal or thing. And when we talk more than one person, जब भी एक से ज्यादा के बारे में एक से ज्यादा पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के बारे में बात होगी देन इट इज सेट टू बी प्लूरल और इसी को हम बोलेंगे प्लूरल लाइक शिप्स बहुत सारे स्कूल्स बहुत सारे बेबीज एंड बहुत सारे चिल्ड्रन राइट नाउ वी विल बी लर्निंग सम रूल्स दैट हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल राइट बाय एडिंग एस टू द नाउन नॉर्मल जो नाउन्स हैं हम उनको ऐड क्या कर देंगे एस सपोज गर्ल्स में एस लगा देंगे तो गर्ल्स हो जाएंगी बैग में एस लगाएंगे तो बैग्स एप्पल में लगाएंगे तो एप्पल्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शर्ट में शर्ट्स डोर में अगेन हमने एस लगा दिया डोर्स एंड डॉग का डॉग्स दिस इज सिंपल नाउन के आगे हमने एस लगा दिया मूविंग ऑन टू दिस बाय एडिंग ई एस अब हम ई ऐड कौन से करेंगे कौन से नाउन्स के जिनके लास्ट में एस होगा एस एस होगा सी एच होगा एस एच होगा ओ होगा और एक्स होगा एस होगा एस एस होगा सी एच होगा एस एच होगा ओ और एक्स होगा उनके लास्ट में जिन वर्ड्स के लास्ट में ये आ रहा होगा उनको हम क्या ऐड करेंगे ई एस ऐड करेंगे राइट गैस का गैसेस देखिए लास्ट में एस आ रहा है इसके लास्ट में सी एच आ रहा है स्विचेस बॉक्स का बॉक्सेस मैंगो का मैंगोज ओ आ रहा है ना लास्ट में एस एच आ रहा है ई एस हो गया एस एस आ रहा है ई एस एस एसेस बुश बुशेस जीरो जीरोस बुश क्या होती है झाड़ियां नाउ बाय एडिंग ves इफ इसके एंड में f और fe आ रहा है अगर किसी के एंड में किसी वर्ड के एंड में f और fe आ रहा है तो वी विल बी डूइंग वी विल बी एडिंग ves काफ में काफ्स दिस इज नॉट अ काल ओवर हियर l इज साइलेंट f को हटाएंगे और ves लगा देंगे स्कार्फ का स्कार्व्स वुल्फ का वुल्व्स राइट वाइफ का वाइव्स नाइफ का नाइफ्स एंड शेल्फ का शेल्व्स देखिए इसे के नाइफ नहीं बोलेंगे इसको नाइफ बोलेंगे के साइलेंट होता है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बाय एडिंग ies and s to the nouns that end with y जिनके लास्ट में y आ रहा हो वर्ड्स के उनको हम क्या लगाएंगे ies और कभी कभी s जिनके जैसे वॉवल्स होंगे a e i o u then we will add s to make it plural but apart from the vowels that is 21 alphabets में 26 अल्फाबेट्स में अगर वॉवल्स एंड में आ रहे हैं y वाले केस में राइट देन वी विल बी एडिंग s और अगर वो बाकी के जो कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं उसको हम y को हटा के क्या लगा देंगे ies अब कैसे जस्ट बॉय का बॉयज की का कीज ब्यूटी का ड्यूटीज एंड बेबी का बेबीज अब व्हाट वी आर सीइंग दैट दिस देखो आप देखिए ये वॉवल है यहाँ पे बीच में वॉवल आ रहा है इसलिए हमने एस लगाया यहाँ पे वॉवल आ रहा है एस लगाया यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है आप देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है ड्यूटीज हो गई है ये कॉन्सोनेंट आ रहा है बेबीज हो गए राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब देखिए सम वर्ड्स डू नॉट फॉलो सम रूल्स जैसे कि फुट फुट का फीट होता है राइट ये वो वर्ड्स हैं जो कभी फॉलो नहीं करेंगे रूल्स का बिकॉज इनका यही होता है जैसे माउस का माइस मैन का मैन चाइल्ड का चिल्ड्रन क्योंकि अपने आप में ये प्लूरल वर्ड है इसमें कोई एस नहीं लगता है ऑक्स का ऑक्सन वुमेन का वुमेन राइट प्लीज मेक श्योर दैट यू विल राइट डाउन दिस टेबल इन योर नोटबुक्स राइट and in some noun only s is used if it ends with f अगर कुछ nouns में last में f आ रहा है तो we will simply put s like chief का chiefs roof का roofs cliff का cliffs and dwarf का dwarfs कौन होते हैं बोने some nouns have same singular same plural forms कुछ ऐसे nouns हैं very important one this sheep का sheep ही रहता है कभी sheeps नहीं होता why because ये collective noun है शॉर्ट्स का शॉर्ट्स ही रहता है एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट रहता है और हेयर का हेयर ही
Please make sure we have studied four concepts: where to use S, where to use ES, where to use VES, where to use IES. S is for the normal nouns. If the word ending with S, SS, O, X, CH and SH, then add ES. Vowels में A, E, I, O, U, last में क्या लगा देंगे? S. Apart from that, we will be putting VES. Y में कुछ words जो हैं जिनके आगे हम हटा के उन्हें क्या लगाते हैं? IES. And some exceptions are present by in the table. As you can see, जैसे foot वाले words जो हैं ये, और this word, this exception, जिनका कोई plural और singular form नहीं होती. Please make sure that you write all these tables in your respective notebooks, and I hope you all understood. Please go and revise it. Do the exercises given in your respective books and keep smiling. Stay hydrated. Thank you.